हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.2 का तीसरा क्वेश्चन का दूसरा। तो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। इसका दूसरा क्वेश्चन है 7√5, ये हमें सिद्ध करना अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? जो रूट में होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं, लेकिन ये एक बटे में जो संख्या होती हैं वो परिमेय संख्या होती हैं। और अगर बटे में कोई भी संख्या में रूट लगा दो वो अपरिमेय बन जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और एक और चीज़, अगर रूट 25 लिखा है तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसको हल करने पर 5 आता है। कैसे हल करेंगे? 25 को ऐसे लिख सकते हैं और रूट का रूट लगा देंगे, रूट से 5 कट जाएगा तो 5 बचेगा। ऐसे ये 25 हमारा परिमेय थी संख्या। तो इसके बाद हम इसको हल करने के लिए हमें अपरिमेय सिद्ध करना, हम इसका उल्टा मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या बटे में होती तो जो संख्या मानेंगे वो बटे में होगी। तब 7√5 बराबर a बटे b, पहले जैसे सवाल में करते थे वैसे ही करेंगे, जहाँ a और b पूर्णांक हैं। तब हम यहाँ पर क्या 7√5 वैसे रहना चाहिए और 7 गुणा में तो उसका पक्षांतर कर दें, यानी एक साइड रूट वाली संख्या होनी चाहिए। 7 का पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा। तो इसके लिए हम पक्षांतर लिखेंगे पहले, फिर √5 बचेगा, 7 ए और बी लिख देंगे यहाँ पर जैसे लिखा वैसे, बस 7 लगा देंगे बी के नीचे, क्योंकि यहाँ पर गुणा था तो भाग में आ गया। इतना हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि ए और बी पूर्णांक हैं। एक और चीज़ यहाँ पर लिखना है, जहाँ ए और बी पूर्णांक हैं, ए और बी पूर्णांक हैं, ये लिखना जरूरी है। पूर्णांक क्या होते हैं मैंने पहले बता चुका है, संख्या रेखा पर जो होते हैं 1 2 3 4 ऐसे अनंत, और ऋणात्मक पूर्णांक ऐसे अनंत होते जाते हैं। ये मतलब जो संख्या बटे में या फिर मतलब जो संख्या दशमलव में नहीं होती वो पूर्णांक है, ये रूट में नहीं होती। तो ए और बी यहाँ पर पूर्णांक है, तो बटे में संख्या परिमेय संख्या होगी। जब पूर्णांक से मतलब परिमेय संख्या मिलकर बनती है, पता होना चाहिए। ए और बी पूर्णांक है, तब ए बटे बी एक परिमेय संख्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या है तो 7 अगर परिमेय संख्या में किसी चीज़ का गुणा करें तो वो भी परिमेय संख्या ही होगी। तो a बटे 7 भी एक परिमेय संख्या ही होगी, क्योंकि 1 बटे 2 परिमेय संख्या, इसमें 7 का गुणा किया तो 1 बटे 14 ये भी परिमेय संख्या होगी। इसी तरह परिमेय संख्या में गुणा करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगी। तो जब बराबर में दूसरी संख्या तो वो भी परिमेय संख्या होगी। ए और बी के बराबर में क्या है 7√5, तब ये भी परिमेय संख्या होगी। तब 7√5 भी एक परिमेय संख्या होगी, इतना हो गया। लेकिन यहाँ तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, उत्पन्न होता है। ये सब कुछ सभी में लिखना पड़ता है, तो ये थोड़ा हमें याद होना चाहिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये लाइन सभी क्वेश्चन में लिखनी पड़ती है, तो याद होनी चाहिए कि वही लाइन है। विरोधाभास यानी जो क्वेश्चन में बोला था कि अपरिमेय सिद्ध करना, लेकिन हमने क्या कर दिया परिमेय, तो हमने यही लिखा है।
अपरिमेय बोला था लेकिन हमने क्या परिमेय सिद्ध कर दिया। तो हम लिखेंगे लेकिन यहाँ तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, तो √7√5 एक अपरिमेय संख्या है, ये विरोधाभास। तब हम लास्ट में लाइन लिख सकते हैं, लास्ट के बीच में एक और लाइन लिख सकते हैं, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, उत्पन्न हुआ है। विरोधाभास गलत कल्पना से उत्पन्न हुआ है, के कारण उत्पन्न हुआ है या से उत्पन्न हुआ, से उत्पन्न हुआ, लास्ट में लग देंगे। अतः सिद्ध होता है 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, होता है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। अगर आप ये बीच वाली लाइन ना लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, यानी इस वाली लाइन के बाद ये वाली लाइन लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का आपको पता चल सके।